भाई साहब, जो आज़ादारी यहाँ इस इलाके में फैली है, किबला मौलाना सैयद खादिम हुसैन साहब, ये पहले खुद हनफी थे और इन्होंने बचपन में तालीम हासिल की और बहुत बड़े आलम दीन थे। उसके बाद इन्होंने तहकीक करने के बाद कि हमारी जद का जो रास्ता है वो कौन सा है, क्योंकि ये सादात में से थे, आले रसूल थे, जनाब फातिमा ज़हरा की औलाद में से। तो इन्होंने ये तहकीक की कि अगर मैं सैयद हूँ तो मुझे अपनी जात के रास्ते पर चलना चाहिए। और रास्ता कौन सा? कि वो ज़हीन इंसान थे। जब तहकीक की तो ये उस मकाम तक पहुँच गए कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत का तरीका छोड़ा था और जिस शरीयत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में बचाया था, वो शरीयत क्या है और वो रास्ता आइए देखिए ये खास मौलाना खादिम हुसैन शिराज़ी की आखिरी आराम गाह इसी मरकज़ी इमाम बारगाह के सहन में वाक़ है। ज़िला पुंछ की तहसील सुरनकोट का मरकज़ी इमाम बारगाह, जिसका क़याम अंजुमन जाफ़रिया सुरनकोट के सदर मरहूम मौलाना सैयद खादिम हुसैन शिराज़ी ने सन 1973 की दहाई में रखा। पूरे जिला भर के अज़ादार मरकज़ी इमाम बारगाह में 9 मुहर्रम को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आइए देखते हैं ये खास वहाँ के मुकामी लोग इस पर क्या तासुरात करते हैं। ये पेश का सिलसिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस अज़ा बरपा 9 मुहर्रम को यहाँ सुरनकोट में मनाया जाता है और 10 मुहर्रम को अहले सुन्नत वल जमात का जुलूस होता है। क्योंकि ये मैदा हुआ था एक माबैन अहले सुन्नत वल जमात और अहले शियत के दरमियान, मौलाना खादिम साहब के दरमियान, कि 9 मुहर्रम को जो जुलूस अज़ा होगा इमाम बारगाह सुरनकोट से लेके बावली बस अड्डा तक जाएगा और बावली बस अड्डा से होते हुए अलग अलग मुकामात पे स्टेज लगेंगी और उसके बाद 4:30 बजे TCP सुरनकोट क्रॉस करके इमाम बारगाह शरीफ में 5 बजे इख्तिताम पजीर होगा। कोई भी मिशन जब शुरू होता है, अर्ली स्टेज में बड़ी परेशानियां होती हैं। वो बखूबी मौलाना सैयद खादिम हुसैन शिराज़ी साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने बखूबी निभाई और उनका शाना व शाना उनके बेटे मरहूम सैयद सरवर हुसैन एडवोकेट साथ रहे और अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। उसके बाद अलग अलग तंजीम यहाँ पे आई और इमाम बारगाह में फंक्शंस होते रहे और कंट्रीब्यूशन जो है वो हर उस मुकाम बंदे ने दिया जो उस अहल था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अवाम थी गुरसई की, पुंछ की, सुरनकोट की, मेंढर की, वो शमूलियत जुलूस अज़ा में करते रहे और इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश करते रहे। इमाम हुसैन किसी एक फ़िरके के नहीं हैं, क्योंकि अगर देखा जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस हस्ती का नाम है जिन्होंने 72 कुर्बानियाँ करबला के तपते हुए रेगज़ार में पेश करके अपने नाना दीन को बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का मशकूर व ममनून हूँ कि आप इस मुश्किल वक़्त में जगह जगह पहुँचते हैं और लोगों की हौसला अफजाई करते हैं और तारीख़ी मकामात को जो है वो दोबारा आप उनकी याद दहानी तारीख़ में फिर से जो पिछली बातें हैं उनको फिर दोहराते हैं। इस सिलसिले में मैं आपका बहुत तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। रहा मसला ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, इमाम बारगाह अलिया सुरनकोट
इसकी बुनियाद 1973 में मरहूम मौलाना सैयद खादिम हुसैन शहराजी साहब ने रखी। मौलाना सैयद खादिम हुसैन साहब की शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उनको इल्म व हुनर, इल्म व फ़न से इस तरह नवाजा था कि उनकी मसाल वो खुद आप थे। मौलाना सैयद खादिम हुसैन शहराजी उस शख्सियत का नाम है कि जिनका ज़िक्र पुराने बुज़ुर्गों में, जैसे कि मैं नाम लूँगा कि चौधरी गुलाम हुसैन लसानी साहब जो मिनिस्टर रहे हैं, और यहाँ गुरसाई से चीदा लोग नज़ीर हुसैन कुरैशी, हसामुद्दीन बेताब साहब, और यहाँ के जो नंबरदार हुआ करते थे गुलाम हुसैन साहब, सैयद पीर जमात अली शाह साहब जो मिनिस्टर रहे हैं, उनका इस आज़ादारी में मौलाना सैयद खादिम हुसैन साहब के साथ बहुत बड़ा तावन रहा है। मौलाना सैयद खादिम हुसैन शहराजी फरमाते थे कि जब मैं सिलसिलाए इल्म व अदब से फ़ारिग हुआ तो मैं यहाँ पहुँचा अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद में। इन लोगों ने दावत दी कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो हमें नमाज़ें पढ़ाएं, यहाँ आप दीनी सिलसिले में काम करें। उसी दौर में मौलाना सैयद खादिम हुसैन शहराजी साहब का उठना बैठना, पीर सैयद जमात अली शाह साहब जो कि गद्दी नशीन और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, वो उनके बुजुर्गान जितने भी बुजुर्ग थे, जिनमें से पीर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब बुखारी जो हैं, उनकी ज़ियारत सामने पमरोट में है। और पीर साहब जो हैं सैयद जमात अली शाह साहब मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो सीरतुन नबी पर चलने वाले शख्स थे कि जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि वाह खुदा ने, खालिक ने क्या शान बनाई है मोहम्मद की, बैठे हैं चटाई पे तो कब्ज़े में खुदाई है। उनमें किसी किस्म का शान व गुमान ना हुआ करता था, बल्कि वो हर दिल अजीज़, हर इंसान के दिल की आँख को समझने वाले शख्स थे। मौलाना सैयद खादिम साहब कहते थे कि मैंने उनसे जब उठना बैठना शुरू किया तो दीनी जितनी भी कुतुब थी, तारीख़ी कुतुब, अहदीस की कुतुब, उन सब को हम रात भर बैठ के तो उनकी औरागर्दानी किया करते थे। अलगरज मौलाना साहब ये फरमाते थे कि जब मैं एक दौर में अपने बिज़नेस के सिलसिले में, उस वक्त अभी बंटवारा नहीं हुआ था, तो मैं जो जगह पाकिस्तान में चली गया, वहाँ गया, वहाँ एक दरवेश थे, खुदायाद इंसान थे, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि खादिम हुसैन, ज़ारा के लाल के दिन चल रहे हैं, अयाम मुहर्रम चल रहे हैं, और आप इस वक्त यहाँ बिज़नेस और तजारत के चक्कर में यहाँ पहुँच गए हैं। और वो कहते हैं कि हम देखते रहते थे कि साल भर वो बंदा खुदा अपनी जायदाद इकट्ठी करता और रोज़े आशूरा को वो उसको आग लगा देता था और रोता था, कहता था कि ज़हरा देख के तेरे लाल का घर जो है वो ज़ालिमों ने जला दिया था, मगर मुझे दुनिया से उस तारीख़ को देखने के बाद दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं रही है। ले तेरा घर अगर ज़ालिमों ने जलाया था तो मैं खुद किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं करूँगा, मैं भी जला दूँगा। यानी कि रूहानी सिलसिले से वो रूहानी हस्ती थी कि जिन्होंने मौलाना सैयद खादिम हुसैन साहब को शीयत की तरफ माइल किया। अलावा अज़ीम मौलाना सैयद खादिम हुसैन शहराजी फरमाया करते थे कि सैयद गुलाम हुसैन उर्फ नागा बाजी साहब जो श्रीनगर मालनगाम से हैं, उनके साथ उठना बैठना बहुत अरसा तक रहा, और आखिर में उन्होंने भी कहा बातनी तौर पे कि जिस मिशन में मोहम्मद व आले मोहम्मद के तज़किरे में आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, इस रास्ते को अरूज दो। और मेरे 10 बेटे हैं, 9 बेटे हैं, 10वां बेटा मैंने आपको समझा है, जाओ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को तरक्की। और मौलाना सैयद खादिम हुसैन साहब ये पहले खुद हनफी थे और इन्होंने बचपन में तालीम हासिल की और बहुत बड़े आलम दीन थे। उसके बाद इन्होंने तहकीक करने के बाद कि हमारी जद का जो रास्ता है वो कौन सा है, क्योंकि ये सादात में से थे, आले रसूल थे, जनाब फातिमा ज़हरा की औलाद में से। तो इन्होंने ये तहकीक की कि अगर मैं सैयद हूँ तो मुझे अपनी जात के रास्ते पे चलना चाहिए। वो रास्ता कौन सा? ये बहुत ज़हीन इंसान थे। जब तहकीक की तो ये उस मकाम तक पहुँच गए कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत
का तरीक़ा छोड़ा था और जिस शरीयत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में बचाया था, वो शरीयत क्या है और वो रास्ता इन्होंने पाने के बाद इन्होंने वो तबलीग आगे बढ़ाई और जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सादात हैं उन सादात तक वो रोशनी पहुँचाई और उस रोशनी पे सादात को ये लेके आ गए। जिसकी वजह ये है कि एक खाली सुरनकोट वाले सादात नहीं 9 मुहर्रम को इकट्ठे होते, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के सादात यहाँ इकट्ठे होते हैं तहसील मेंढर के, और तहसील मेंढर की बहुत कसीर सादात यहाँ 9 मुहर्रम को आते हैं। और ये जो अंजुमन चचा जान मौलाना खादिम हुसैन साहब ने मरहूम ने बनाई थी, इसमें बाज़ाब्ता मेंढर के मोमिनीन भी शामिल हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं। और उस दौर में उन्होंने बहुत बुलंदी से काम किया। वो जितना काम कर गए उतना तो हम सोच भी नहीं सकते हैं आज के कर पाएंगे, लेकिन उनके मिशन को हम कोशिश करते हैं कि आगे चले। और फिर आज़ादारी क्या चीज़ है, देखो दुनिया ना आशना है, जहाँ इल्म है वहाँ गैर मुस्लिम भी आज़ादारी मनाते हैं, वहाँ सुन्नी भी आज़ादारी मनाते हैं, वहाँ हर एक आज़ादारी मनाता है, क्योंकि आज़ादारी एक फितरत है। फितरत इसलिए है कि जिसके घर में अगर कोई मौत हो जाए, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, सुन्नी हो, शिया हो, वो उस वक्त गमगीन होता है, उसकी आंखों से आंसू जाते हैं। जिसको भी ये पता चलता है आहिस्ता आहिस्ता कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ है, वो ज़रूर मुहर्रम के दिनों में गमगीन होता है। ये अलग बात है, कोई इतना गमगीन होता है कि वो मातम करता है, कोई रोता है, लेकिन दुख हर एक को होता है। और मौलाना खादिम हुसैन क़िबला चचा जान ने इस फ़िक्र को हर इंसान के सामने पहुंचाया। और कौन में कमाल ये था कि उनके ज़बान में इतनी तासीर थी, जब वो बयान करते थे तो दुनिया पूरी उनकी सुनती थी। यहाँ के सब, ये नहीं था कि कोई वो हिंदू भाई सुनते हैं या सुन्नी सुनते हैं या शियाई सुनते हैं, सब सुनते थे। हमने देखा कि हम कुछ उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है भाई, वो हर एक से प्यार करते थे। वो कहते थे कि ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह को बहुत प्यारी है, और इसलिए ये मत सोचो कि हम शिया हैं तो सुन्नी से नहीं प्यार करेंगे, हम मुसलमान हैं तो हिंदू भाई से नहीं प्यार करेंगे, सिख भाई से नहीं प्यार करेंगे। ये सारी अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह की मखलूक से प्यार करना हमारा फरीज़ा है। और हमें भी वो तलकीन किया करते थे कि बेटा दुनिया से प्यार करना, किसी को भी हकारत की निगाह से नहीं देखना, इसलिए कि जब हकारत की निगाह से देखोगे तो इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है और ये तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर जाता है। बस ये समझो कि हम अल्लाह की मखलूक के खिदमतगार हैं और खिदमतगार करके इस दुनिया से चले जाओगे तो बहुत बुलंदी पाओगे। वस्सलाम। जो मरहूम ने यहाँ सुरनकोट में आज़ादारी की जो बुनियाद रखी गई है, इसमें क़िबला पीर जमात अली शाह साहब और सरदार गुलाम हुसैन साहब, इनके साथियों में, इनसे मिल के इन्होंने जहाँ जामे मस्जिद आजकल सुन्नत वल जमात की बनी हुई है, वहाँ पे आज़ादारी की बुनियाद बनामे यौम हुसैन रखी गई है। और उसमें हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलम दीन क़िबला सैयद अली नकी नक्कन साहब आए थे। उनको उन्होंने दावत दी, दावत दे के तो वहाँ जब पहले ये खुद उनके साथ मिल के करते, फिर बाद में उनको दावत दी, तो यहाँ से आज़ादारी की बुनियाद चली।